सबसे जो पहला सवाल है जी आपका जो इंट्रोडक्शन है हाँ वो जैसे कि रानी रंगीली कौन है जी और क्या करती है, जी एक बार आप अपने शब्दों में इसको परिभाषित कीजिए। बिल्कुल मेरा नाम रानी रंगीली है और मैं एक्टर हूँ, सिंगर हूँ और डांसर हूँ राजस्थान की। जो प्रॉपर राजस्थान जी से आते प्रॉपर हैं। राजस्थान से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर सूरजपुरा लोटियाना की रहने वाली हूँ, जो भीम के पास उदयपुर हाईवे पे मेवाड़ क्षेत्र में आता है। अच्छा, मेवाड़ के अंदर जी आता है। और किस समाज से, यानी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हाँ रानी रंगीली उनकी है, रानी रंगीली उनकी, किस समाज से आती जी है जी रानी ये रंगीली? क्वेश्चन आपका अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है मेरे को बहुत सारे, लेके, जी बहुत सारे बिल्कुल। लोग। तो मैं जो हूँ भातु समाज से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, भातु समाज जो है वो भाटी राजपूतों में आते हैं। भाटी राजपूतों में 200 शाखा हुई थी, उसमें से एक शाखा है भातु समाज। मेरे जो पूर्वज थे वो राजपूत थे, क्रांतिकारी थे। और जो अंग्रेजों के टाइम पे जो अंग्रेजों ने जुल्म किए थे, उस टाइम बहुत सारे लड़े भी थे, बहुत सारे शहीद हो गए। मैं इस समाज से बिलोंग करती हूँ। सबसे जो मेन चीज मेरे को लगती है कंफ्यूजिंग कि रानी के आगे रंगीली किसने लगाया, यानी कि ये उपाधि किसने आपको दी? जी, ये उपाधि मुझे जो रानी नाम है वो तो मेरा बचपन का नाम है, और रंगीली जो नेम है वो मुझे गोपाल जी ने दिया है। गोपाल जी गुजर। गुजर जी। फर्स्ट सॉन्ग आपने खुद कौन सा गाया था? मेरा पहला एल्बम आया था पीली लुगड़ी। अच्छा, उससे पहले 2-3 एल्बम आए थे, अच्छे चले। पर पीली लुगड़ी जो मेरा एल्बम है वो मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया उसने। पीली लुगड़ी एल्बम है, दिल्ली रिकॉर्ड हुआ था। दिल्ली में ही पूरा कंप्लीट हुआ था गाना, और शूट तो अपने राजस्थान में ही हुआ। तो वो गाना जब रिलीज हुआ था, इतना चला वो गाना, या तो लोग सचिन जी का मैच ही देखते हैं लाइन में खड़े होके, या फिर रानी रंगीली का डांस ही देखा है लोगों गजब ने। गजब गजब। तो मैं किस एरिया में आपको पर्टिकुलरली उस टाइम पसंद किया जाता था कि यार ये मेरा फेवरेट एरिया था, यहाँ पे मेरे को लोग बहुत डिमांड रहे? बिल्कुल, मतलब जब मेरा जो डांस और सिंगिंग आई ना, मैं नहीं कह सकती कि मेरे को एक लिमिटेड एरिया में पसंद किया है। मेरे को पूरे राजस्थान में पसंद किया है पूरा पब्लिक ने। राजस्थान एक्सप्लोर हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और शुरुआती स्टेज में जो शोज थे आप, हाँ, कहाँ कहाँ हुए वो? सबसे ज़्यादा शो मेरे नागौर में हुए। बिल्कुल, नागौर में मैंने बहुत शो किए हैं। इतने शो किए हैं, मतलब जब मैं शो करती थी तो वहाँ वहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख पब्लिक शो में आती थी मेरे। और जैसे ही मेरी एंट्री होती थी, हुल्लड़ हो जाता, प्रोग्राम बंद। फर्स्ट एंट्री में ही प्रोग्राम बंद। मतलब मेरे को स्टेज के नीचे से भी कभी-कभी निकलना पड़ा। अच्छा, ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आई कि बिल्कुल, आपको स्टेज के नीचे से? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। रीजन रहा उसके पीछे? बस पब्लिक को डांस देखना था मेरा, क्योंकि ऐसा डांस राजस्थान में कभी आया नहीं है। कभी कोई नई चीज़ आती है ना तो बहुत लोग बोलते हैं, अरे क्या है यार, इस लड़की के कमर में क्या है, स्प्रिंग लगा रखी क्या? इस वजह से लोग मुझे करीब से देखने की कोशिश करते थे। इस वजह से हुल्लड़ हो जाता। अच्छा, शुरुआती दौर में जब ये डांस चला हुँ, तो लोगों ने पूछा नहीं कि ये कौन सी तरह का डांस है या कौन सी फॉर्म है जो आपने नहीं, अभी अभी इजाद करी? नहीं कुछ पूछा। तो सवाल प्रतिक्रियाएं रही होगी लोगों की कि किस तरह का डांस है ये? नहीं पूछा, किसी ने ये सबने सवाल। तारीफ करी हाँ, कुल मिला सबने के। तारीफ़ की। ये डांस और कहाँ होता था उस टाइम? और तो कहीं नहीं होता था, ये डांस मार्केट में मैं ही शुरुआत आपने ही करी कुल बिल्कुल मिला मैं के। ही लेके आई और हूँ। इस डांस का जो पहनावा है, जो ट्रेडिशनल आपका जो पहनावा है, वो कहाँ से आया? जैसे जो मैं ड्रेस पहनती हूँ, लहंगा, चूड़ा, जुड्डा, ये हमारे जो गाँव की जो औरतें हैं, वो एक्चुअल वो ड्रेस मतलब पहनती है, पोशाक ऐसा। तो उनको देख के मैं फ़ॉलो करती और ये पैटर्न जो है डांस लाइन में मैंने लाया है। तो इतनी सारी जो एल्बमें आपने करी, इनमें से आपकी जो फेवरेट रही हो, जिनको आप आज भी कभी जब आप होते हो कि यार नहीं, मेरे को रात को कभी लेटे हुए हो कभी सुनते हो उनको? जी। वैसे तो मेरी सभी एल्बम मेरी फ़ेवरेट हैं, पर उसमें जो एक एल्बम है वो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें 8 सॉन्ग थे। मतलब पहले एल्बम होता था 8 सॉन्ग का। तो वो जब गोपाल जी की डेथ हो गई थी, उसके 20 दिन बाद रिलीज़ हुआ था सॉन्ग। अच्छा। तो उसमें एक सॉन्ग है मारा गोपाल जी आबे आओ सा, बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत। अभी भी मैं मंच पे प्रोग्राम करती हूँ, तो उसी सॉन्ग की डिमांड आती है, चाहे भजन संध्या प्रोग्राम हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो। तो पहला विवादित क्वेश्चन मैं आपसे लेने जा रहा हूँ। कमेंट्स में बहुत सारे जनों ने लिखा जी, कि गोपाल जी को किसने मारा, किसने मरवाया, अच्छा। या क्या हुआ था?
खुल के अगर आप बताएं कि क्या हुआ, क्या एक्चुअल में हुआ था उनको। देखिए उनको मतलब शुरुआत में जब हमारे शो चल रहे थे, शो हमारे रेगुलर ही चल रहे थे, तो जहाँ खाने-पीने का थोड़ा ध्यान नहीं रहता था, खाना वगैरह टाइम पे नहीं खाते थे, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे। मतलब उसको बुक किया वहाँ प क्योंकि एक दिन के 4-4 शो उनके बुक रहते थे। तो उस कारण उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई नॉर्मली, सिर्फ़ उनको बुखार आया, एक नॉर्मल बुखार आया, तो उस बाद में वो हॉस्पिटल वगैरह चेक करवाया, तो उसके बाद से ही वो प्रोग्राम में चलना बंद हो गए। ठीक है। प्रोग्राम में मैं जाती थी और उनके जो छोटे भाई हैं कालू जी, उनको वो भेजते थे क्योंकि उनको बुखार रहती थी बहुत तेज़, तो उस कारण वो प्रोग्राम में नहीं आते थे। तो ऐसा 2-3 महीने चला, 2-3 महीने में ही वो इतने सीरियस हो गए कि उनकी डेथ हो गई। तो कहीं हॉस्पिटल वगैरह उनको लेके गए थे या कोई बिल्कुल या। लेके गए, बिल्कुल पूरी फैमिली इसी भागा-दौड़ी में लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा सब टेंशन में आ गए थे कि एकदम सब अच्छा चल रहा था, शो चल रहा था, एकदम से बीमार क्यों हो गए? और ज़्यादा समय भी नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, और जब एक्सट्रीम बीमार हुए तब आपको कैसे पता चला। एक्चुअल दादा ने जो है वो एडवांस में शो बुक कर रखे थे गोपाल जी ने, मैं उनको दादा बोलती थी। अच्छा। जी, तो उन्होंने एडवांस में शो बुक कर रखे थे, तो उनका एक था कि जहाँ ज़ुबान हो गई, तो वहाँ चाहे भले ही कैसे भी स्थिति में वहाँ शो करना है। तो शो रेगुलर चल रहे थे, मैं आती थी प्रोग्राम में, सो जाती, उठती, फिर शो में चले जाती। बैक टू बैक शोज बैक थे। टू बैक शो चलते थे। एक दिन मेरा शो था सीकर, तब वहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ मैं गोपाल जी से मिलने गई थी। मैंने कालू जी को बोला, उनके जो छोटे भाई हैं। ये जब बीमार हुए थे उससे पहले की हाँ, बात है। हाँ, मतलब उनके डेथ से 20 दिन पहले की बात है ये। ठीक तो है। मैंने उनको बोला, अब तो मेरे को दादा से मिलना ही है, मैं तो प्रोग्राम करूँगी नहीं, ना मुझे जाना है प्रोग्राम में, मुझे दादा से मिलना है। क्योंकि मेरे को नहीं मिला रहे थे उस टाइम, क्योंकि शो चल रहे थे तो समय भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल जब अच्छा, उन कौन नहीं मिला रहा था। मतलब जैसे मतलब मैं मतलब ये देख लो कि गोपाल जी जो थे मेरे लिए, वो या जन्म देने वाली मेरी माँ थी, और जैसे बोलते हैं ना एक बच्चे को बड़ा करते हैं, वो सपोर्ट, हर चीज़ बताना, हँसना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे गाना, ये सब मेरे को गोपाल जी गाइड करते थे। तो मेरे लिए तो वो एक माँ के बराबर था। तो इसलिए मतलब मैंने बोल दिया कि मैं मिलूँगी, तो वो बोलते थे कि रानी कहीं सीरियस नहीं हो जाए, तो इसलिए मेरे को मिलाते नहीं थे। मैं शो नहीं कर पाऊँगी फिर सीरियस हो गई तो। तो इसलिए मेरे को वो मना करते थे कि नहीं अभी नहीं, वो ठीक है, तुम बाद में मिलना, पहले ये प्रोग्राम कर लो। ऐसा चलता रहा। तो उसके बाद में जब मैंने ज़िद कर लिया कि नहीं मेरे को तो मिलना ही है, मैं प्रोग्राम में नहीं चलूँगी, ऐसे मैंने बोल दिया। फिर कालू जी मुझे लेके गए वहाँ पे। मैं गई, दादा से मिली, तो दादा बहुत ज़्यादा सीरियस थे। मैं जब उठ वो मुझे देख के मतलब उठ के खड़े हुए, तो मैंने बोला दादा मैं शो नहीं करूँगी आज, मैं नहीं जा रही हूँ प्रोग्राम में, मेरा मूड नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अच्छा, तो जब आप हॉस्पिटल गए थे जी। तब वो आखिरी मीटिंग थी आपकी। हाँ, आखिरी बार मिली थी मैं उनसे। और उस दिन का जो सिचुएशन था, अगर आप कंफर्टेबल है कैमरे पे बोलने के लिए, हाँ, तो बताएंगे क्या हुआ था उस दिन जब आप आखिरी बार मिले उनसे। मैं जब उनसे मिली, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। मुझे देख के उठे, बैठे, फिर मैंने उनको बोला कि दादा मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊँगी और आपके बिना मैं नहीं कर पाऊँगी प्रोग्राम। तो फिर उन्होंने मुझे लास्ट बार ज़ोर से डाँट के बोल दिया। तो बोले, "मैं क्या ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ थोड़ी रहूँगा? मैं तो मर जाऊँगा फिर, क्या घर बैठ जाओगी तुम? तुम्हारी कला है, तुम गाओ ना स्टेज पे।" तो ऐसे मेरे को ज़ोर से डाँट दिया, तो मैं रोने लग गई थी। फिर मैं बाहर चले गई, रूम से बाहर चले गई। फिर कालू जी आए, तो उन्होंने मेरे को वापस विश्वास के अंदर लाया। फिर दादा ने मुझे समझाया, "देखो रानी, तुम कला तुम्हारी खुद की है। तुम हमेशा खुद गाती हो मंच पे, खुद डांस करती हो। मैं थोड़ी ना करता हूँ साथ में। अब तुम्हें खुद के पैर पे खड़ा होना है, तुम्हें खुद करना है।" मतलब उन्होंने वहाँ मुझे क्लियर ही बोल दिया था कि मैं मर जाऊँगा, ऐसा बोल दिया था। तो अब तुम खुद करो। तो फिर मैं वहाँ इतना मुझे समझाया, तो मुझे बहुत ध्यान से उन्होंने समझाया, प्रेम से, तो मेरे वो बात समझ में आई। फिर वहाँ से मैं शो में चली गई थी। वो शो मेरा बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी उस टाइम। कौन सा शो था वो। और सीकर में मेरा अच्छा, प्रोग्राम था, सीकर में था। भजन संध्या प्रोग्राम था। बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और पब्लिक के सामने तो मैं हँस के ही प्रोग्राम कर रही थी। उसके 20 दिन बाद दादा की डेथ हो गई। और इन 20 दिनों के बीच में आप वापस नहीं मिल पाए। नहीं, उनकी डेथ होने के बाद ही आई मैं। क्यों नहीं मिल पाए, आपने कोशिश नहीं करी वापस की यार एक बार मैं मिलना चाहती नहीं, हूँ। उनकी बात फिर वो मैंने शो किया, उसके बाद क्या मैं गाँव चले गई सिस्टर के पास।
मैंने दादा को बोल दिया कि अब मैं शो नहीं करूँगी, क्लियर। तो मैं वहाँ सिस्टर के पास चली गई थी। तो मैंने सोचा ठीक हो जाएँगे, ये जो बोल रहे हैं वो हकीकत थोड़ी ना कि मैं मर जाऊँगा। अच्छा, आपने इसको कैजुअली हाँ, लिया कि मैंने हाँ बोला ठीक है। यूँ ही कह रहे हैं वो मेरे को डाँटने के लिए, प्रोग्राम के लिए डाँट रहे होंगे मेरे को इसलिए बोल रहे हैं। फिर 20 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कालू जी का कि रानी तू विजयनगर आ जा, अच्छा, विजयनगर आ और जा। उस वक्त कहाँ थे आप? मैं सिस्टर के पास थी, कंटालिया गाँव में मेरी सिस्टर रहती है वहाँ। अच्छा, मेरे मतलब जिया जी के घर पे थी। तो जैसे ही मैंने वो सुना ना, तो बोले गाड़ी बाहर खड़ी है घर के, तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा यूँ ही कह रहे होंगे, क्योंकि एकदम से इतने बीमार भी नहीं रहे वो, एकदम से डेथ हो गई। तो जैसे गाड़ी मैंने देखी ना बाहर, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी उनकी, लेने आई मुझे। जैसे मैंने देखा तो मतलब चक्कर आ गए, मैं नीचे गिर गई ज़ोर से। अच्छा। हाँ, मैं नीचे गिर गई थी। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे उठा के और गाड़ी में बिठाया, फिर मैं विजयनगर आ गई। और जब आप हॉस्पिटल से वापस शो करने गए थे हुँ, और जिस समय आपका डांस था, जी। जब लोग देख रहे थे कि रानी जी डांस कर रहे हैं इतने हँसते मुस्कुराते हुए, आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? क्या बातें गूंज रही थी? मतलब ये देख लो कि एक बच्चे से जब माँ दूर होती है तो उसकी क्या फीलिंग होती है, वैसी मेरी फीलिंग थी उस टाइम। राजस्थान की शकीरा कही जाने वाली रानी रंगीली, जी, अ, अपने आपने जो शुरुआती दौर में डांस का इंस्पिरेशन लिया, जी। क्या आपने शकीरा से सीखा? आपको लगा कि यार शकीरा जैसा डांस करूं, या कोई और इंस्पिरेशन थे आपके? नहीं, मैंने शकीरा जी से नहीं सीखा, मैं माधुरी जी को फ़ॉलो करती हूँ। माधुरी दीक्षित। बिल्कुल, बहुत फ़ॉलो करती हूँ मैं उनको। तो बॉलीवुड पे आ ही गए तो फेवरेट एक्ट्रेस भी वही रही होंगी, हाँ, और एक्टर एक्टर अजय देवगन। अजय देवगन। हाँ जी। क्या बात है। आपका जो डांस है, उनका ऐसा कहना है कि ये जो डांस है बहुत वल्गर है, बहुत गंदा डांस है, बहुत गंदे कपड़े पहन रखे हैं, इस तरह से स्टेज पे नाचना हमारे बच्चों को बिगाड़ता है, या वल्गैरिटी फैला रहे हैं, समाज के अंदर मानसिकता खराब कर रहे हैं। कपड़ों को लेकर और डांस को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? आपका क्या मानना है? किस तरह का डांस है? या आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो इस डांस को गंदा या वल्गर बताते हैं? देखो, ये डांस मार्केट में मैंने लाया तो मैंने वल्गरता कभी स्टेज पे नहीं की है। क्योंकि मेरे जो शो होते हैं, वो युवा से ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी ज़्यादा आते हैं। गाँव की औरतें, फैमिली ज़्यादा आती है। और मैंने जहाँ तक सुनी है, मेरी तारीफ़ ही सुनी है, चाहे वो औरत जो आती है मेरे प्रोग्राम में, जो औरतें आती हैं, वो जो गाँव की जो पब्लिक है, मैंने उनसे मेरी तारीफ़ ही सुनी है। और अभी अभी का जो बहुत सारी लड़कियाँ जो डांस कर रही हैं, वो उसको डांस को अलग वे में ले जा रही हैं। तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी, मैंने वर्गल कभी नहीं किया डांस। और जैसे आपने डांस की बात करते हैं, जैसे भोजपुरी को देख लो आप, वो तो फैमिली देख ही नहीं सकती हाँ, सामने बैठ भोजपुरी के। बहुत बहुत। जैसे बॉम्बे में मान लो बॉलीवुड में जो आइटम सॉन्ग हो रहे हैं, उसको भी देख नहीं सकती फैमिली। तो मैंने जो जैसे जहाँ तक मैंने कोशिश की है, मैंने वल्गर कभी नहीं किया है। एक जिस जिस तरह का आपका जो पहनावा होता है स्टेज पे, जी, वो पहनावे के बारे में यानी कि कपड़ों के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह की ये? मतलब मैं जो पहनावा पहनती हूँ, उसी को देख के ही राजस्थान की जनता मुझे देखने के लिए आती है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि युवा से ज़्यादा फैमिली, गाँव की औरतें, बुजुर्ग आदमी, वो मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। कभी किसी ने आपको मुँह पे बोल दिया हो, विवाद बनाने के चक्कर में या नेगेटिव कमेंट्स के चक्कर में, कि यार रानी जी ऐसे कैसे कपड़े पहनते हो आप? इस तरह से कैसे आप स्टेज पे डांस करते हो? या ऐसी कोई बात कोई गाने में या किसी में? ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने ऐसी ड्रेस पहनी हो स्टेज पे कि मुझे ये पब्लिक से सुनना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में, आज तक तो नहीं हुआ। बट एक बार ऐसा हो गया था जब एक एल्बम में मैंने काम किया था। एक सॉन्ग है मेरा, अडले चढ़ी छोरी बड़ले चढ़ी, ऐसे करके एक सॉन्ग है। उस सॉन्ग में मैंने शॉर्ट लहंगा पहना था और ब्लाउज़ था उसमें। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि रानी जी आप ऐसी ड्रेस मत पहनो। जब हम आपको पूरी ड्रेस में पसंद कर रहे हैं, तो आप फिर आप ऐसी ड्रेसें क्यों पहन रहे हो? हमारे हमारे जो बच्चे हैं, वो आपसे सीखते हैं। हम आपको देवी मानते हैं, तो आप फुल ड्रेस में ही काम करो, हम आपको पसंद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना आपको, तो आप ये ड्रेसें यूज़ मत करो। तो उसके बाद मैंने वैसी ड्रेस सॉन्ग में नहीं पहनी। थोड़ा-सा म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। जी, शुरू में जो आपके गाने रहे, जी, उसमें जो बीट्स थी, जो म्यूज़िक थे, जो हारमोनियम, पियानोज़,
मिडी कंट्रोलर्स वगैरह जो स्टूडियो से रिलेटेड जो वर्क थे, जी। उसमें आपको किसने सपोर्ट किया और वो म्यूजिक्स वगैरह कौन देता था? देखो जितने मेरे जो पुराने सॉन्ग हैं, जैसे नाग लपेटा एल्बम है और भी बहुत सारे एल्बम है, जितने हिट एल्बम है मेरे, जितने भी हिट एल्बम है, राजू जी मेवाड़ी, शैतान जी मेवाड़ी, उसमें सब में म्यूजिक राजू जी मेवाड़ी का ही है। और ये जो जैसे ये पुंगी वगैरह जो बजती है अभी म्यूजिक जो है, ये म्यूजिक राजू मेवाड़ी ने ही मार्केट में लाया है। तो सर्वप्रथम हमारे राजस्थानी इंडस्ट्री के जो इस तरह के म्यूजिक के जनक थे, जी, वो मेवाड़ी ब्रदर्स थे। बिल्कुल। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है, रानी रंगीली नाम कैसे पड़ा? रानी रंगीली नाम इसलिए पड़ा कि मेरा एक कार्यक्रम था नीमच के पास में। जब सिर्फ रानी नाम था मेरा, तो गोपाल जी जो दादा थे, हम प्रोग्राम में गए थे, तो जब वो वहाँ का जहाँ भी मैं डांस करती थी, वहाँ का जो माहौल है ना, वो बहुत अजीब-सा हो जाता कि वाह! क्या डांस, वाह, वाह! मतलब सब में वाह, वाह! मतलब 1 नंबर मैं ही लेके आती थी वहाँ। तो फिर एक दिन हम लोग आ रहे थे, फिर दादा ने बोला कि रानी, क्यों ना मैं रानी छेल छबीली नाम लगा दूँ? क्योंकि तू उस तरह का डांस करती है, उस तरह का तेरा वो मूवमेंट रहता है। तो मैं ऐसा करूँगी कि नहीं, 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 लोग क्या कहेंगे मुझे, कौन-सी छेल छबीली? फिर सोचा और कोई नाम, फिर 2-3 नाम बताए तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला, "रानी रंगीली कैसा रहेगा?" मैं बोला, "हाँ, ये नाम ठीक है।" वो नाम उन्होंने ऐसा रखा कि बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे रानी रंगीली नाम आ गया और इतना मतलब ये देख लो वो सरनेम जैसे ही लगा रंगीली, तो पूरी दुनिया में ये नाम छा गया रंगीली। और जैसे ये तो हुई आप दोनों की कन्वर्सेशन, जी। रंगीली लोगों के सामने कैसे आया नाम? रंगीली ऐसे आया का एक प्रोग्राम था मेरा, जहाँ फिर जैसे रानी के नाम से तो चल ही रहा था, फिर वो लगाने लगे कि अब आपके सामने रानी रंगीली आने वाली है। रंगीली मतलब जैसे मेरी मंच पे एंट्री होती थी, तो रंगीन माउन माहौल हो जाता, पूरा रंगीन माहौल हो जाता। इस वजह से उन्होंने रंगीली सरनेम लगाया, इतना पॉपुलर हुआ। वृंदावन, जी, पवित्र नगरी, जी, जहाँ पे लोग कृष्ण के लिए तो जाते ही है, राधा रानी के लिए तो जाते ही है, जी, पर एक महाराज जी है हमारे जिनका काफी आज के टाइम में वो वायरल चल रहे हैं, उनका नाम इतना बढ़िया चल रहा है कि लोग मिलने के लिए तरसते हैं उनसे, श्री प्रेमानंद जी महाराज। श्री राधे। तो अभी रिसेंटली आप और महेंद्र बन्ना, आप दोनों वहाँ गए थे और एक सॉन्ग वहाँ पे आपने गा के दिखाया जी, और काफी प्रभावित भी हुए महाराज जी आपसे। जी। उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसे मूड बना वहाँ जाने का, क्या क्या वहाँ पे एक्सपीरियंसेस रहे, सारी चीजें। देखो, मैं भगवान से बहुत लगाव रखती हूँ, मैं भक्ति भाव में बहुत हूँ। मतलब मैं 33 करोड़ देवी-देवताओं को पूजती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक देवत को पूजती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ। इसीलिए तो हर साल में कोई ना कोई देवत मेहरबानी कर देता है और गाना हिट हो जाता है मेरा। तो प्रेमानंद जी महाराज जो है, उनको मैंने एक बार देखा, तो मैं घर में बैठी थी। एक बार वीडियो दिखाया था मेरे को महेंद्र जी ने, तो मैं घर में बैठी थी। फिर मैंने उनका जो भाव है मन का, वो मैंने खुद ने बनाया। श्री प्रेमानंद जी महाराज हेलो मारी हो मारी राधा रानी, ऐसे मैंने बनाया। फिर वो मैंने लाइन बनाई, फिर मैंने सोचा क्यों ना अगर ऐसा हो जाए कि मैं उनको ये लाइन सुनाऊँ और वो स्वयं खुद ये लाइन सुने, ऐसा मेरे माइंड में आया। तो फिर काफ़ी दिन तो चलता रहा, फिर मैंने महेंद्र जी को बोला मुझे वृंदावन लेके चलो आप। तो हम गए वृंदावन। फिर इनको मैंने बोला कि मेरे को ये लाइन बाबा को सुनानी है। तो बोले यार वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो चुकी थी। तो बोले ठीक है फिर भी कोशिश करते हैं। फिर मैं दिल से राधा रानी के सामने रो गई। मैंने बोला आज जो मुझे नहीं मिलाया ना आपने, तो मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा वृंदावन नहीं आऊँगी। ये मैंने बोल दिया था। फिर जैसे गए महेंद्र जी, उनके जो मिलने वो जो करते हैं, सब देखते हैं वहाँ का, उनसे मिले। इन्होंने चैनल वगैरह बताया। ये रानी ये बोले अभी वो सिस्टम बंद कर दिया है, यहाँ गाने-वाने का नहीं करते, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बाबा के। तो कोई नहीं, उनसे आप मिला दो। फिर वो टोकन जो वो दे दिया उन्होंने, मना नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बोले आप क्या बना के लाई हो? गाओ, इसका अर्थ बताओ। अब मैं तो राजस्थानी में ही गाया उसको, तो मैंने उनको गा के सुनाया। बोले इसका अर्थ क्या है? मैं अर्थ ये है कि प्रेमानंद जी महाराज जो है वो राधा रानी को आवाज़ लगा रहे हैं कि आप कब आओगी, कब दर्शन दोगी? कि ओके ठीक है। फिर मैं अंदर गई, जैसे ही मैं अंदर गई, मतलब वहाँ प्रेमानंद जी तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ़ एक नाम है कि प्रेमानंद जी वहाँ हैं। उनके अंदर स्वयं कृष्ण बैठे हैं, वो कृष्ण ही बोलते हैं, वो इंसान नहीं है।
वो मैं मेरी नजरिए से देख सकती हूँ, दूसरे लोग क्या देखते हैं वो मुझे नहीं मिला। दूसरी, मैंने जहाँ तक देखा उनके अंदर कृष्ण ही थे। जब मैं उनके सामने गई तो मेरी तो आवाज नहीं निकली। उनका जो, मैंने एक बार भी शायद मेरी आंखों से उनका फेस मैंने नहीं देखा, मेरी आंखें ऐसे ही थी। और बोले कि ये राजस्थान से हैं बच्ची, आपको 2 लाइन गाना सुनती। फिर मैंने जो 2 लाइन गाई, वो बहुत खुश हुए। तब तक मेरी नज़र उनके फेस पे नहीं गई, मैंने उनको देखा ही नहीं, बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। मुझे यूँ लगा बस कृष्ण मिल गए, दर्शन हो गए, और जो मैंने बनाया था वो इन्होंने सुन लिया, बस इतना मेरे लिए बहुत था। आपके पास एक पहले ब्लैक फॉर्च्यूनर भी हुआ करती थी, जी, जिससे जुड़े काफी सारे विवाद भी है, जो कि हमारे दर्शकों ने भी कमेंट्स के अंदर भर भर के पूछे। जी, उनका कहना है कि रानी ड्रिंक करती है, जी, रानी ने उस दिन ड्रिंक की हुई थी और ये नशे करती है, इस वजह से उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ, और बहुत सारी अजीब अजीब तरह की बातें। आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है? दूसरी बात, उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा किस्सा ईमानदारी से बताइए। जी, बिल्कुल। आपको पता है कि मैं जो भी बोलती हूँ, मेरे को जो बोलना होता है वो सच्चाई में बोलती हाँ, हूँ, मुंहफट तो और आप है, इसीलिए सही मैं बात है। विवाद में आती हूँ, क्योंकि मेरे को सब रियल बोलने की आदत है। मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखती। एक्चुअल क्या है, बाघाना जो गाँव है, वहाँ हमारे झुंझार जी का मंदिर है। तो उस दिन गाड़ी में समथिंग 6 लोग थे। मेरा भाई था, भाभी था, और 3 बच्चे थे, मेरे भतीजा-भतीजी थे, सिस्टर थी दोनों मेरी, और मैं थी। महेंद्र जी उस टाइम गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, आप खुद भी थी उसमें? हाँ, मैं खुद भी आगे बैठी थी। ठीक महेंद्र है। जी गाड़ी चला रहे, तो हमारे झुंझार जी का कुछ फंक्शन था। वो फंक्शन देखो, जब फैमिली होगी तो लोग ड्रिंक करके तो गाड़ी चलाएँगे नहीं, सही ठीक बात। है? तो जब हम लोग वहाँ से निकले थे, तो वहाँ जो कामली घाट का जो पुलिया है, वहाँ पे वो काम चल रहा था। कांकरी सब गिरी हुई थी, ऐसे रोड बन रही थी जब। कंस्ट्रक्शन वर्क हाँ, चल रहा हाँ। था। तो हमारी एक आदत है, हम गाड़ी को एक भवानी समझ के चलाते हैं। हम गाड़ी में बैठते भी हैं तो पहले उसे धोख देते हैं, और गाड़ी से मैं इतनी बातें करती हूँ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। तो गाड़ी से मेरी हर अटैचमेंट बात होती है, ठीक है? और देखो, अगर ड्रिंक करने वाले होते ना, तो मेरा एनी टाइम, मैं जब भी सफ़र करती हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ठीक है, मुक्तिनाथ, यहाँ मैं जाती रहती हूँ। गंगोत्री, यमुनोत्री, कितने खतरनाक रोड है। वहाँ पे गाड़ी महेंद्र जी चलाते। अगर ड्रिंक करके चलाते तो उसी टाइम मर जाते। सही भाई बात है। ड्रिंक करने वाला इतनी लंबी नहीं कर सकता, सफ़र नहीं कर सकता। तो उस टाइम ऐसा कुछ भी मैटर नहीं था, हम लोग गाड़ी में बैठे थे। जैसे ही गाड़ी आगे गई तो सिंगल रोड चल रही थी। तो जैसे अपनी गाड़ी इधर से जा रही थी, तो उधर से क्या एक ट्रक आ रहा था, ट्रोला। तो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सोचा कि जैसे ही ये गाड़ी निकलेगी तो मैं गाड़ी उस साइड ले लूँगा, और इस साइड से ऑटो आ रहा था। तो वो एकदम से आगे आ गया ऑटो वाला, ठीक है? वो पहले पिकअप वगैरह चलाते, एम्बुलेंस वगैरह चलाते थे वो भाई साहब जो है। तो एकदम से आए तो इन्होंने सोचा कि अरे ये तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ उधर काट लेता हूँ, ये जैसे ही ट्रक निकलेगी तो मैं उधर काट लूँगा। इन्होंने ये सोचा, तो जैसे ही वो गाड़ी निकली, इन्होंने उधर गाड़ी काटने की कोशिश की, और उसने भी उधर ही काट ली। अच्छा। इसलिए वो गाड़ी महेंद्र जी की तरफ से नहीं ठुकी, आप एक्सीडेंट देखो, मेरी तरफ से, क्लासी साइड से ठोकी है गाड़ी को। तो डायरेक्ट मेरी साइड से ही गाड़ी टायर पे लगा है उसके। वैसे टायर पे लगा तो गाड़ी हो गई हमारी पलटी। पलटी हो गई गाड़ी, 3 पलटी हुई गाड़ी की, घसीट के इतनी दूर गई गाड़ी, तो पूरी खत्म हो गई थी। तो सब लोगों को लगा कि मर गए सब। इतना किसी को मालूम नहीं है कि ये रानी रंगीली की गाड़ी है, ये मालूम नहीं था। फिर गाड़ी पलटी हुई, फिर 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हम सबको होश आया। फिर देखा कि गाड़ी उल्टी है, पूरा गिरा हुआ है। पर ये देखो, किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई, ना बच्चों को, ना किसी को, सिर्फ मेरी साइड से ही हुआ एक्सीडेंट, तो मेरी नस में लग गई थी, तो मैं बेहोश हो गई थी। फिर सबको बाहर निकाले, सब निकालने के बाद मेरे बहुत ज्यादा खून चल रहा था। अब सोचो, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, 3 पलटी गाड़ी ने ली है, ठीक है? तो बियर की बोतल अगर अंदर होती, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कार्टून मिला है अंदर, तो फिर उसमें से आपने एक बोतल तो फूटी हुई देखी होगी। जिन लोगों ने कहा है कि ड्रिंक था, गाड़ी में बोतल थी, तो फिर बोतलें फूटी क्यों नहीं? पूरी बोतल कैसे मिल गई? तो ये सबसे समझदार के लिए तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है? दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाड़ी पलटी हुई, हमको बाहर निकाले तो मेरे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। किसने निकाला आपको सबसे पहले बाहर? मेरी जो सिस्टर है, उस वो ही निकली सबसे पहले उस साइड से, फिर उसने सबको निकाला है। फिर हमको हॉस्पिटल ले गए जब कुछ विवाद चल रहा था मेरा। और हॉस्पिटल कौन लेके गए आपको उस समय?
उस समय हम खुद ही गए हॉस्पिटल। जब वहाँ के जो नौकर लोग थे, तो मेरा खून बहुत ज़्यादा लोकल लोगों ने हेल्प किया आपकी हाँ, पूरी? किया। उन्होंने बोला, "रानी जी, आप तो रानी जी हो?" मैं बोला, "हाँ।" तो बोले, "आपके बहुत ज़्यादा खून बह रहा है।" तो वो हमको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले गए, ठीक ठीक है। है? उसके उस टाइम पे क्या हमारा विवाद चल रहा था। किसी मैटर को लेके विवाद चल रहा था उस टाइम। तो किसी लोगों ने पता नहीं किसने ये बोतल वगैरह रख के बना दिया कि इसमें तो बियर के कार्टून मिले हैं, वो मिले हैं, वैसा-वैसा ये मैटर हुआ है। दूसरी ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। हम ड्रिंक नहीं करते हैं, ना ड्रिंक हमने किया हुआ था। लोग हैं वो बातें बना देते हैं, तो विवाद भी मेरा चल रहा था। तो उस हिसाब से किसी ने रख दिया बोतल, तो बना दी न्यूज़।